औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 10th उर्दू क्लास। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। सबक नंबर 3 परिस्तान की शहजादी के आज हम सवालों के जवाबात और खुलासा करेंगे। तो अपनी नोटबुक्स ओपन करें, आज की डेट डे लगाएं, सबक का नाम लिखें परिस्तान की शहजादी, नीचे हेडिंग दें सवालों के जवाबात। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, सईदानी बी ने गुजर औकात करने के लिए कौन सा पेशा इख्तियार किया? सईदानी बी ने गुजर औकात करने के लिए मुगलानी का पेशा इख्तियार किया। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, मीर साहब और उनकी बीवी सईदानी बी की किस बात पर ज्यादा खुश थे? मीर साहब, जवाब है इसका, मीर साहब और उनकी बीवी इसलिए खुश थे कि सईदानी बी को खुदा ने बच्चों की तरबियत के लिए भेज दिया है। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, परिस्तान के बादशाह ने सईदानी बी को किस काम के लिए बुलवाया था? जवाब है इसका, परिस्तान के बादशाह ने सईदानी बी को अपनी बेटी का जहेज टांकने के लिए बुलाया था। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, बादशाह बेगम का असल नाम क्या था? बादशाह बेगम का असल नाम जमुर परी था। सवाल नंबर 5 है, परिस्तान के फलों की खास बात क्या थी? इसका जवाब है, परिस्तान के फलों की खास बात ये थी कि जिस फल के खाने के का दिल में ख्याल किया जाए उसी का जायका महसूस होता था। अब सवालों के जवाब मुकम्मल हुए, खुलासे पे आ जाएं, हेडिंग दें खुलासे की इसी के नीचे और शुरू करते हैं, लिखना स्टार्ट करें। सईदानी बी ने मुगलानी का पेशा इख्तियार किया तो हर तरफ उनका चर्चा हो गया। शहर में कोई भी उन जैसी सिलाई ना करता था। शहर की बेगमात भी उनकी बहुत तारीफ करती थी। किसी नवाब या अमीर लड़की की शादी होती तो सईदानी बी को कपड़े सिलाई करने के लिए बुलाया जाता, मगर बुढ़ापे में उनको सहारा देने वाला कोई ना था। मीर साहब और उनकी बीवी ने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए उन्हें साथ रख लिया। मशहूर था कि सईदानी भी परिस्तान से होकर आई है। वहाँ के बादशाह ने भी उन्हें अपनी बेटी का जहेज टांकने के लिए बुलवाया था। सर्दियों की एक रात को मीर साहब के घर वालों ने सईदानी बी से परिस्तान की सैर के मुतालिक पूछा तो सईदानी बी ने अपनी कहानी कुछ इस तरह बयान की कि वो नवाब साहब के घर रोजाना जाती थी। एक दिन उनका जी ना चाहा तो उन्होंने अपनी पसंद का भूख पुलाव बनवाया। इतने में आवाज आई कि सईदानी बी को नवाब साहब ने बुलवाया है। वो चुपचाप चली गई। थोड़ी देर उन्हें महसूस हुआ कि किसी जंगल से गुजर हो रहा है। वो बहुत डरी। इतने में एक बेढंगी शक्ल का आदमी सामने आया और कहा कि सामने हमारे बादशाह का महल है, उन्होंने आपको बुलाया है। अब सईदानी भी एक दरवाजे के सामने थी जहाँ सिर्फ और सिर्फ रोशनी थी। इतने में एक परी आई और कहने लगी कि बादशाह और शहजादी आपका इंतजार कर रहे हैं। सईदानी भी कहती है कि मैंने एक बाग देखा जिसमें हर दरख्त का तना चांदी का और शाखें सोने की थी। बादशाह, उसकी बेगम और बेटी याकूत के तख्त पर बैठे हुए थे।
मैं डरती हुई आगे बढ़ी तो बादशाह ने कहा, डरो नहीं, हम सईदों की इज्जत करते हैं। थोड़ी देर बाद खानों के तख्त उतरने लगे। परिस्तान का खाना फल था, जिनकी खसूसियत ये थी कि जो फल खाते वक्त जिस खाने का ख्याल आता उसका जायका मुंह में आ जाता। खाने से फारिग होकर शहजादी के कपड़े लाए गए तो मैं बोली कि कल अपना काम शुरू करूंगी। तो बादशाह बेगम ने कहा कि परिस्तान में दिन रात नहीं होते, एक ही वक्त और एक ही मौसम रहता है। मैंने अपना काम शुरू किया, एक जोड़ा सिलाई किया तो बहुत तारीफ हुई। मैं तेजी से अपना काम करने लगी और दिनों का काम लम्हों में खत्म हो गया। अब मैंने आने की इजाजत मांगी, सब ने रुकने का कहा, लेकिन मेरा दिल ना माना। बादशाह ने पालकी में मेरे लिए इनामो इकराम रखवा दिए। मैं पालकी में बैठी तो रास्ते में उन्हें पत्थर समझकर फेंकती रही और दिल में सोचा कि जिन थे धोखा दे गए। घर आके रोशनी में देखा तो जिन्हें मैं पत्थर समझ रही थी वो हीरे जवाहरात थे। अब जो बच गए वो अपना नसीब समझकर रख लिए। घर आकर देखा तो पुलाव अभी दम पर था। बड़ी बी ने कहा, बड़ी जल्दी आ गई। मैं बोली, भूख लगी हुई थी तो रास्ते से वापस आ गई, अब इंशाल्लाह कल जाऊंगी। खुलासा हमारा मुकम्मल हुआ। इसकी इक्तबास की तशरीह का पैराग्राफ मैं आपको बताती हूँ। वो आपका आज का होमवर्क है जो आपने करना है। तरीकाकार आपको पता है, पहले हवाला मतन, फिर खात कशीदा अल्फाज के मानी और फिर आपने इक्तबास की तशरीह करनी है। तो सफ़ा नंबर 1 पे आए जहाँ से सबक हमारा शुरू होता है। सेकंड पैराग्राफ है, सुना है कि ये निहायत शरीफ घराने की बेटी थी, मराठा गर्दी में इनका खानदान तबाह हो गया, बस दिन की ब्याही बेवा हो गई। इस जमाने में दूसरी शादी करना बड़ा ऐब समझा जाता था। मुगलानी का पेशा इख्तियार कर लिया और अपनी हुनरमंदी की बदौलत रंडापा गुजार दिया। जवानी तो इज्जत आबरू से कट गई। खूब कमाया, हजारों रुपए नाम में लिए, मगर रखा ना जाना। दिल की हाथें और तबीयत की नर्म थी और पुराने शरीफों में एक यही ऐब होता था कि वो वक्त की कदर नहीं करते, खुदा की बेनियाजी को भूल जाते हैं। यहाँ तक आपका पैराग्राफ है और इसकी जो मुश्किल अल्फाज हैं वो आप अंडरलाइन कर लें। मराठा गर्दी, बरस दिन, ऐब, रंडापा, इज्जत व आबरू, रखा ना जाना, हातिम और बेनियाजी, ये अल्फाज हैं, खात कशीदा अल्फाज हैं। इनके आपने मानी लिखने और इक्तबास की तशरीह करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।